भारत हजीमत के बावजूद हठ धर्मी से बाज न आया। किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया गया। अठ मुकाम से दरियाए नीलम में मामूल से 40% पानी का दबाव कम। सुब्रिटेंडेंट पुलिस के मुताबिक आलिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। मोदी सरकार शिकस्त का बदला सिफारतकारों पर निकालने लगी। एक और पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में भारत से निकल जाने का हुक्म। पाकिस्तान का सख्त जवाबी इक़दाम। भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल अमूर की वज़ारत ख़ारिजा तलबी। फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। जख्मी बच्चों और दीगर मुतासरीन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी की बुज़दिलाना वारदात भारत के एजेंटों की कारस्तानी है। दुश्मन का हथियार बनने वाले दहशत गर्द बलोच और पश्तून अवाम की अक़दार पर दाग हैं। ये दहशत गर्द गिरोह जो बज़ाहिर नस्ली शनाख्त की आड़ में छुपे हुए हैं। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और कमांडर कोयटा कोर ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी। दहशत गर्दों की खुददार में स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चे और 2 जवान शहीद हो गए थे। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी। 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। खुददार हमले के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म कहते हैं कि भारतीय प्रॉक्सीज बच्चों को निशाना बनाकर इंतहा दर्जे की बुज़दिली का मुजाहिरा कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को एक बार फिर मजबूत इरादा दिखाना होगा। हालिया दिनों में भारत की खुली जारियत के खिलाफ कौम ने मजबूत रद्द-ए-अमल दिया। अब बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ भी मजबूत और फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। बच्चों पर हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। मासूम बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा कि बस में 44 बच्चे सवार थे। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश नहीं, IED से किया गया। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना हमले कर रहा है। मालूमात थी कि भारत बलूचिस्तान में कुछ करने जा रहा है। दुश्मन से इतना गिरने की तवक्को नहीं थी। अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई है तो जवाब जरूर मिलेगा। अफगान हुकूमत ने भी वादा किया था कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उनका वादा भी पूरा नहीं हुआ। अमरीका और चीन के खुजार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने कहा कि मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फ़हम है। मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक है। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने एक्स पर लिखा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से बच्चों की स्कूल बस पर हमले की खबर पर अफसरदा है। चीन दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों फरीकैन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़ा खत्म कराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ प्रेस ब्रीफिंग। बोले, पाकिस्तान की अजीम क़यादत और बेहतरीन लोग हैं। भारत पाकिस्तान के साथ बड़े मुआहिदे कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में फायरिंग। 2 इसराइली सिफारत खाने के एहलकार हलाक। वाशिंगटन डीसी में कैपिटल म्यूजियम के बाहर फायरिंग के वाक़े में दोनों अफराद मारे गए। अमरीकी सिक्योरिटी चीफ और साबिक ट्रंप इंतजामिया की होमलैंड सिक्योरिटी डायरेक्टर क्रिस्टिन नॉम की भी तस्दीक। कहा कि मरने वाले अफराद इसराइली सिफारत खाने के अमले के अरकान थे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और ख़ित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की बीजिंग में गैर रस्मी मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मनसूबे पर ताउन बढ़ाने और CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इतफ़ाक़। तीनों रहनुमाओं ने सिफारती राब्ते बढ़ाने और छठा वज़ीर ख़ारिजा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में बुलाने पर इतफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा मीर मुत्तकी की अलग मुलाकात।
बाहमी मफादात के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरा बीजिंग मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मुल्क में क़यामत खेज गर्मी, हीट वेव की लहर में शिद्दत का इम्कान। झुलसा देने वाली गर्मी से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। सिबी में दर्जा हरारत 52, डेरा गाजी खान और दादू में 51 डिग्री को छूने का खदशा। बहावलपुर का दर्जा हरारत 50, सक्खर का 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। नवाबशाह, मुल्तान और सरगोधा में टेम्परेचर 48 डिग्री तक जाने की तवक्को। पेशावर, डियाई खान में पारा 48, सरगोधा, जहलम 47, लाहौर में 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। हीट वेव के पेश नज़र अस्पतालों और इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट साजी पर मुशावरत जारी। टैक्स हदफ, दिफाई अखराजात और कुछ ग्रांट से मुताल्लिक मसाइल पर बातचीत। आलमी मालियाती इदारे का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। खरबों के टैक्स अहदाफ का हसूल नामुमकिन। FBR ने नजर-ए-सानी की दरख्वास्त कर दी। मालियाती इदारे ने टैक्स हदफ में 250 अरब तक कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी। PIA की निजकारी रमा साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सक्कर और पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी की निजकारी होगी। मशरिक़ वस्ता के डायरेक्टर जहदाज ज़ौर रमा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इसराइल ने गजा में बर्बरियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिहोनी फौज ने पनागाहों और अस्पतालों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान 90 फ़लस्तीनी शहीद, 262 जख्मी हो गए। सिहोनी फोर्सेस की अरब और यूरोपीय वफ़द पर भी फायरिंग। गजा में ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिले के मुंतज़र। अगले 48 घंटे में इमदाद ना पहुँची तो 14,000 बच्चे मर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। उधर गजा की तबाही के बाद यूरोप इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गया। वज़ीर ख़ारिजा की इसराइल के साथ तिजारत मामलात पर नज़र-ए-सानी की करारदाद मंजूर। दूसरी जानिब पॉप लिव ने गजा की सूरत हाल को अफसोसनाक करार दे दिया। सफारती आदाब फिर बालाए ताक। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी दौरे पर आए जनूबी अफ्रीकी सदर पर सफ़ेद फाम अक़लियत की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगा दिया। अखबारी तराशे दिखाए, वीडियोज़ भी चला दी। सदर ट्रंप का कहना है कि जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फामों की नस्ल कुशी की जा रही है। बहुत से लोग जनूबी अफ्रीका के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। जनूबी अफ्रीका के सदर रमाफोसा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तंज़िया अंदाज में कहा, माजरत मेरे पास आपको देने के लिए तैयार नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 6 साल बाद PSL के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर मार्के में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स ने 210 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद की टीम 179 रन पर आउट हो गई। कोयटा के दरिश चंदी मिल ने 49, फहीम अशरफ ने 45 और फेन एलन ने 41 रन बनाए। यूनाइटेड की जानिब से साहिबजादा फरहान 52 और सलमान आगा 44 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट का एलिमिनेटर 1 आज लाहौर और कराची के दरमियान में होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अब क्वालिफायर 2 23 मई को खेलेगी। टोटेनहम 41 बरस के बाद यूएफा यूरोपा लीग का चैंपियन बन गया। टाइटल मार्के में मैनचेस्टर यूनाइटेड के अरमानों का खून। फातेह इंग्लिश क्लब ने तीसरी बार ट्रॉफी अपने शो केस में सजा ली। हिस्पानवी शहर बिलबाओ के सेंट मैमस स्टेडियम में खेले गए ऑल इंग्लिश फाइनल में सख्त मुकाबला देखने में आया। ब्रेनन जॉनसन ने वक्फे से कबल टोटेनहम का सबकत दिलाई। फाइनल विसल बजते ही टोटेनहम के खिलाड़ी खुशी से निहाल हो गए। ट्रॉफी के हमरा फतह का भरपूर जश्न मनाया। टोटेनहम ने 2008 में डोमेस्टिक लीग कप जीत कर आखिरी बार कोई बड़ा इवेंट जीता था। जनूबी कोरियन स्टार सन ह्योमिंग ने बिलाखिर करियर की पहली ट्रॉफी अपने नाम की। यूरोपा लीग की फतह ने टोटेनहम को यूएफा चैंपियंस लीग का टिकट भी दिला दिया। जर्मनी में हैम्बर्ग ओपन टेनिस के मुकाबले जारी। होम फेवरेट और टॉप सीड अलेक्जेंडर का मेगा इवेंट में किस्सा तमाम हो गया। जर्मन टेनिस स्टार प्री क्वार्टर फाइनल में नाकामी से 2-4। फ्रेंच खिलाड़ी अलेक्जेंडर ने 3 सेट्स में फतह समेट कर क्वार्टर फाइनल का टिकट बुक करवा लिया। सेकेंड सीड फ्रांस टियाफू भी टाइटल दौड़ से बाहर। हिस्पानवी खिलाड़ी ने स्ट्रेट सेट में मात देकर टॉप 8 में जगह बना ली। रूस के आंद्रे रुवालियो और जमहूरिया चेक के जैरी अपने मैचेस जीतकर फाइनल 8 में पहुंच गए।
और एनिमेटेड एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फिल्म ज़ूटोपिया 2 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। मूवी रवां साल नवंबर में रिलीज की जाएगी।